वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलीम ई मित्रा सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिजली विभाग की वैकेंसी की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये वैकेंसी फरवरी मार्च 2025 में आकर चली गई थी। इसको फिर से रीओपन किया गया है, यानी उनके लिए भी मौका है जो फॉर्म भरना चाहते थे और डेट चली गई थी, और उनके लिए भी मौका है जो नया फॉर्म भरना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। इसमें फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और योग्यता क्या चाहिए, उम्र क्या रहेगी और फीस क्या रहेगी, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं ये तो वैकेंसी कुल कितने पदों पर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो वैकेंसी ये है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की। जो इसमें जो टोटल पद है दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, टोटल पद हैं 2163। यानी टोटल जो वैकेंसी है वो 2163 पदों पर आई हुई है। इसमें अलग अलग पद किस में बटे हुए हैं वो भी मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये टोटल पद तो 2163 है। अब दोस्तों, ये जो वैकेंसी है 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, दूसरी है जयपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, चौथी है अजमेर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और चौथी जो है जय जोधपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की। यानी कुल मिलाकर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अलग अलग एक एक विभाग की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 3 पोस्ट हैं। कौन सी है दोस्तों? टेक्नीशियन थर्ड, दूसरी है ऑपरेटर थर्ड, और तीसरी है प्लांट अटेंड थर्ड। यानी कुल मिला के 3 पोस्टें हैं, टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड और प्लांट अटेंड थर्ड। अब दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये टोटल कितने पदों पर हैं? 150 पदों पर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है वो 150 पदों पर हैं। अब इसमें आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसमें जो योग्यता है ये 10वीं पास होनी चाहिए। यानी आप 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। यानी 10वीं के साथ आप आईटीआई भी कर चुके हो तो इसमें आवेदन कर सकते हो। अब आईटीआई भी किस में? हर कोई आईटीआई करा हुआ व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। केवल वही व्यक्ति जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, वेल्डर, फिटर और कोपा में की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, वेल्डर, फिटर और कोपा, यानी ये 5 तरह की आईटीआई की हुई व्यक्ति ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरा जानते हैं जयपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में। इसमें जो दोस्तों पोस्ट हैं वो एक ही पोस्ट है, यानी ये सिर्फ टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट है। इसमें टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट है सिर्फ। तो दोस्तों, इसमें जो पद की संख्या है, यानी जयपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो पद की संख्या वो 603 है। 603 पोस्ट हैं दोस्तों। और जो ये फॉर्म भरने के लिए आपके पास योग्यता चाहिए वो है 10वीं पास के साथ आईटीआई किसमें? इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में। यानी 10वीं पास के साथ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में, इसमें 2 ही पोस्ट हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की। तो इसमें फॉर्म भरेंगे तो आप 2 पोस्टों पर ही आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अजमेर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इसमें भी एक ही पोस्ट है। इसमें भी एक पोस्ट है, वो है टेक्नीशियन थर्ड की। अब दोस्तों, इसमें भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी सेम रहेगा, 10th पास के साथ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जोधपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में। इसमें भी दोस्तों सेम एक ही पोस्ट है, टेक्नीशियन थर्ड की। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, 10th पास के साथ आईटीआई। यानी 10th पास के साथ आईटीआई। और जो दोस्तों इसमें पद है वो सबसे ज़्यादा है। यानी जो टोटल 4 विभाग है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, 912 पोस्ट है टोटल। तो दोस्तों, जोधपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 912 पोस्ट है टोटल, और योग्यता सेम ही रहेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फॉर्म कब से भरने शुरू हो गए और कब तक चलेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 10 सितंबर 2025 से, यानी जो 10 तारीख गई है उससे फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो अंतिम तिथि है 25/9/2025।
यानी आने वाली जो 25 तारीख है उस तक आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों ये भी ध्यान रखिए, 25 तारीख को आप शाम 5 बजे तक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 25 तारीख को 5 बजे के बाद फॉर्म भरने की कोशिश करोगे तो ये डेट जा चुकी होगी। दोस्तों तो आप ये तारीख ध्यान रखें, 10/9/2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 25/9/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे शाम 5 बजे तक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में, यानी आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज आपके 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी मिनिमम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28। तो दोस्तों जो अगर 28 प्लस हो गए, यानी जो लोग 28 प्लस हो गए उनको एज इलेक्शन भी दिया गया है। एज इलेक्शन किस प्रकार के हैं, जो मेल कैंडिडेट SC ST OBC EWS जो कैंडिडेट है, जो पुरुष कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी गई है। SC ST OBC EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। और दोस्तों जो महिला कैंडिडेट हैं SC ST OBC और EWS की या MBC की, उनको 10 साल की छूट दी गई है। ये दोस्तों 28 प्लस यानी 28 के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं एज इलेक्शन के थ्रू। तो दोस्तों जो महिला और पुरुष क्या बता दिए आपको, जो जनरल महिला है, यानी अभी जो बताई हो पुरुष और महिला वो जनरल नहीं थी, अभी जो बता रहा हूँ जनरल महिलाओं के लिए। यानी जो जनरल की महिला हैं अगर वो 28 से प्लस हो गई हैं तो उनको भी 5 साल की एज इलेक्शन दी गई है और वो सिर्फ राजस्थान राज्य विद्युत विभाग में दी गई है, यानी सब तरीका में नहीं दी, सब विभाग में नहीं दी गई है, सिर्फ राजस्थान राज्य के लिए दी गई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फीस के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो फीस है वो जनरल और अदर स्टेट के लिए, यानी राजस्थान के बाहर से भी कोई आवेदन करना चाहता है और जो जनरल कैटेगरी का है राजस्थान का, उनके लिए फ़ीस है 1,000 रुपये, यानी 1,000 का आपका चालान होने वाला है। और जो SC ST OBC या MBC EWS को जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है। तो दोस्तों समझ में आ गई आपके, जो फीस है वो जनरल और अदर स्टेट के लिए 1,000 रुपये है और SC ST OBC और EWS और MBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है 10वीं की अंक तालिका, ITI की अंक तालिका, ITI का सर्टिफिकेट यानी ITI का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको, मैं स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ दोस्तों इसलिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, मैं बोल के भी बता रहा हूँ स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों वापस देख लीजिए, 10वीं की अंक तालिका, ITI की अंक तालिका, ITI का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो और तो आपके लिए लाइव फ़ोटो खच होगी, मतलब जो फ़ोटो है इसमें लाइव होगी, तो कैंडिडेट मौजूद होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट बताए मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं और आपको स्वयं को आना है क्योंकि आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगी। तो दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके लिए पूरी जानकारी बता दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।